उपचुनाव संपन्न होने के बाद भी प्रदेश में जुबानी जंग जारी है। दरअसल उपचुनाव के दौरान पुलिस और प्रशासन द्वारा लिए गए एक्शन पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को घबराहट थी कि 9 की 9 सीटें हार रहे हैं। उसी का परिणाम है कि उन्होंने वोट को लूटा, दबाव बनाया और प्रशासन को लगा दिया। सबसे ज्यादा अधर्मी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वो धर्म के रास्ते पर नहीं चलते, धर्म का रास्ता न्याय का रास्ता है। समाजवादी पार्टी के मुख्य महासचिव रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर बुधवार को हुए उपचुनाव में जमकर धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए मतदान रद्द करके अर्धसैनिक बलों की निगरानी में दोबारा वोट डलवाने की मांग की है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा 160 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की जा रही है, जिसे लेकर अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं इसी बीच यात्रा शुरू होने से पहले बरेली के मौलाना उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि हमें आशंका है कि धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा नफरत भरी यात्रा होगी। प्रदेश में इन दिनों खाद की किल्लत चल रही है। इसी बीच शाहजहांपुर के मिर्जापुर स्थित साधन सहकारी समिति में बृहस्पतिवार को सुबह से ही खाद का वितरण शुरू हुआ। खाद लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान पुलिस ने किसानों को लाइन में लगाकर खाद बंटवाई। बता दें कि बुधवार को खाद न मिलने से नाराज किसानों ने काफी हंगामा किया था। इस दौरान मुरादाबाद फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत करवाया। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आएंगे। ऐसे में दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से 10 लाख से अधिक श्रद्धालु कुंभ मेले में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। उनके वहां से काशी में भी बाबा विश्वनाथ सहित अन्य शिवालयों व देवालयों में दर्शन पूजन करेंगे। इसके लिए काशी में मठों, आश्रमों व होटलों में बुकिंग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस विषय को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है। टीम गठित हो चुकी है। सर्वे पूरा होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यहाँ पर उनके आराध्य भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 महाअभियान में प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को शामिल कराने का लक्ष्य है। राजधानी लखनऊ में 10 स्थानों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। यहां लोग QR कोड स्कैन करके अपने पसंदीदा पर्यटन स्थलों को वोट दे सकते हैं। दूसरे QR कोड को स्कैन कर अपनी सेल्फी रील्स आदि पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। सेल्फी पॉइंट्स के अलावा सुविधानुसार दूसरी जगह से भी लोग QR कोड के माध्यम से या सीधे पोर्टल पर वोटिंग भी कर सकते हैं। यूपी के किसानों के फल और सब्जी जापान के बाजारों तक पहुंचेंगी। पहली बार शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जापान के विशेषज्ञों द्वारा एक ऐसा पॉली हाउस बनाया जा रहा है जिसमें यूपी के किसान खास तौर से चेरी टोमेटो को तैयार किए जाएंगे। जापान के बाजारों में इस फल की बहुत अधिक डिमांड है और ये भरपूर पोषक तत्वों से युक्त है। इसे आने वाले समय में जापान भेजा जाएगा। शाहजहांपुर के पुआया में निशानेबाजी के अभ्यास के लिए खेल कोटे में खिलाड़ी बलजीत को राइफल का लाइसेंस नहीं दिए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली है। इसके तहत जवाब दाखिल नहीं करने पर ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DM के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर SP को आदेश दिया था कि उनको अनिवार्य रूप से कोर्ट में हाजिर कराए। संगम नगरी में लगने वाले महाकुंभ 2025 मेले की शुरुआत से पहले अखाड़ों के शिविर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की तरफ से मेला क्षेत्र में भूमि पूजन किया गया। दोनों अखाड़ों के महंत और श्री महंत समेत अन्य संतों ने मिलकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान के साथ भूमि पूजन भी किया।